नमस्कार मित्रों, जब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हर संत की, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि प्रभु के दर्शन हो, प्रभु से मिलन हो, आत्म साक्षात्कार हो। और लोग कहते हैं इसके लिए प्रभु का भजन करो, सुमिरन करो। और भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। अर्जुन बड़ा किम कर्तव्य मूढ़ है कि आप युद्ध करने को कह रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे प्रश्न हुए। भगवान कृष्ण ने ज्ञान मार्ग बतलाया, कर्म बतलाया है कि कर्म क्या है, कैसे करना है। इसी क्रम में भगवान बतला रहे हैं कि कर्म करना कैसे है, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे उसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा। तो किस तरह कर्म किए जाएं कि कर्म अपने परिणामों को उत्पन्न न करें। अगर कर्म अच्छे परिणाम उत्पन्न करेंगे तो उसके अच्छे फल होंगे, उनको भोगने के लिए फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अगर बुरे परिणाम उत्पन्न करेंगे तो उनके बुरे परिणामों को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो किस तरह से कर्म किए जाएं कि पुनर्जन्म न लेना पड़े, ये हमारे सनातन धर्म का बड़ा गहरा दार्शनिक सिद्धांत है। जहाँ दूसरे ये मानते हैं कि मनुष्य का या सभी जीवों का पहला और अंतिम जन्म है और गॉड ने या खुदा ने उनके लिए, सबके लिए एक रूह जनरेट की है। और जब व्यक्ति का अंतिम समय हो जाएगा उसके बाद व्यक्ति सशरीर वेट करेगा कयामत का। हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है और आज बहुत सारे वैज्ञानिक भी इसको मानने लगे हैं। बहुत सारे रिसर्चेस हुई हैं, चल रही हैं कि हमारा जो सनातन धर्म का सिद्धांत है वो वैज्ञानिक हो रहा है। पुनर्जन्म पे बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे हैं। और इसी अगर हम पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म नियम को मानते हैं, तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो, कर्म क्यों किए जाएं, फाइनल एम क्या है, व्हाट इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के अतिरिक्त कोई भी कर्म बंधन का कारण है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरो वाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो स्टिद कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यते। इष्ट भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यो भुङ्क्ते स्तेनेव सह। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः। कोई भी कर्म करो वो यज्ञ को समर्पित कर दो। यज्ञ, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। यज्ञ का अर्थ है साक्षात परमपिता परमेश्वर। आप जो भी कर्म करते हो वो परमेश्वर को समर्पित करके कर्म करो। उसके अलावा अगर कोई भी काम करते हो तो वो संसार में बंधन का कारण है। अगर आपने कर्म को प्रभु को समर्पित कर दिया, जिस तरह आप यज्ञ करते हो, आपके पास हवन सामग्री होती है, आप हवन सामग्री की हवि डालते हो। आपने हवि डाली, उसको अग्नि को समर्पित कर दिया, अग्नि उसे माना जाता है कि द्विलोकों में ले जाती है। उसी तरह आप अपने कर्म को यज्ञ में डाल दो। वह कर्म जिस तरह आपका हवन भस्म हो जाता है उस तरह आपके कर्म भस्म हो जाते हैं। आपके कर्म परिणाम को उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि आपने सारे कर्मों को यज्ञ में भस्मीभूत कर दिया है, यज्ञ में समर्पित कर दिया है, प्रभु के चरणों में रख दिया है। तो तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए यज्ञ के लिए सारे कर्म करो। और मुक्त संगः समाचर है, संग से, आसक्ति से मुक्त होकर आचरण करो। किसी के प्रति न कोई बैर रखो, न किसी के प्रति प्रेम रखो।
सारे कर्म यज्ञ को समर्पित कर दो, प्रभु को समर्पित कर दो। उन्होंने कहा कि प्रजापति ने यज्ञ से ही सारे सृष्टि की रचना की है। यज्ञ से रचना करने का तात्पर्य क्या है? जिस तरह हम पदार्थों को हवन करते हैं और पदार्थों को अग्नि में जाकर उनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह से जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई, जब समय और काल की रचना हुई, तब प्रजापिता ब्रह्मा ने एक ऐसे पदार्थ से इस संसार को बनाया जो एक अलग तरह का पदार्थ था, जो इस संसार में था ही नहीं, जिसको ऋग्वेद में कहते हैं ना सदासीन नो सदासीन। न तो वह सत था, ना तो वह असत था। एक ऐसा पदार्थ था जो सद असत अनिर्वचनीय था, जिसके बारे में हमारी बुद्धि कुछ नहीं कह सकती, हमारी बुद्धि जहाँ तक जा नहीं सकती। ऐसे पदार्थों से को जब हवन किया तो इस संसार की उत्पत्ति हुई। हवन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो एक फॉर्म में थी उसको उन्होंने यज्ञ के माध्यम से एक अनादर फॉर्म में दिया, तो वो ब्रह्मांड निकल के सामने आया। आज का वैज्ञानिक सिद्धांत भी इसी ओर जा रहा है। आज के वैज्ञानिक सिद्धांत मानता है कि इस संसार की उत्पत्ति से पहले एक स्टेज थी, स्टेज ऑफ सिंगुलैरिटी, जहाँ टाइम एंड स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ था ही नहीं। यह ब्रह्मांड भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और उस स्टेज ऑफ सिंगुलैरिटी से बिग बैंग के बाद इस सारे संसार की रचना हुई। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस तरह से यज्ञ में हम हवन डाल देते हैं, हवि डाल देते हैं और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी अन्न, मधु, दूध, गोमूत्र इत्यादि में रूप में रहती है, जैसे ही हम उसको हवन में डालते हैं, यज्ञ में डालते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है और वो पूरे वायुमंडल में बिखर जाती है। उसी तरह से जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जो स्टेज ऑफ सिंगुलैरिटी थी, उसके पहले की बात आज भी स्टेज ऑफ सिंगुलैरिटी के बारे में कुछ भी नहीं कह पाते वैज्ञानिक। क्या है उसके बारे में हमारे वैज्ञानिक यही कहते हैं कि स्टेज ऑफ सिंगुलैरिटी एक ऐसी अवस्था है जहाँ इस संसार के वैज्ञानिक नियम लागू नहीं होते। उनमें कौन से वैज्ञानिक नियम लागू होते हैं ये हम नहीं जानते, नहीं कह सकते। इसी बात को हमारे औपनिषदिक ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने यही कहा है कि वह न तो सत है न असत है, वह क्या है इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। और वही एक ऐसी अवस्था थी जहाँ से जिसको हवन करके, जिसको यज्ञ में डालकर और ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की। अर्थात ये बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांत है कि एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यज्ञ के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा ने किया और इस संसार की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम इस संसार को यज्ञ से उत्पन्न जानो और उसी यज्ञ में अपने सारे कर्मों की हवि दे दो, सारे कर्मों को यज्ञ को समर्पित कर दो। और यज्ञ को जब हवि समर्पित हो जाएगी तो जो भी आपके कर्म हैं, जिनके कुछ परिणाम उत्पन्न होने वाले हैं, वो सब परिणाम उसी में खत्म हो जाएंगे। और आपके कर्म जिस तरह से यज्ञ की आहुति, यज्ञ की अग्नि सारी आहुतियों को जलाकर भस्म कर देती है और उनको पूरे वायुमंडल में बिखेर देती है, उसी तरह आपके कर्मों के परिणाम को भी यज्ञ की आहुति भस्म कर देगी और आपके कर्म कोई परिणाम उत्पन्न करने वाले नहीं होंगे। अगर हमारे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं करेंगे, न अच्छे न बुरे, तो हमारा अगला जन्म भी नहीं होगा। और जब हमारे कर्मों जो अभी हम अपने कर्मों के परिणाम भोग रहे हैं पिछले जन्मों के, जब उन कर्मों के परिणाम समाप्त हो जाएंगे और नए कोई कर्म जनरेट नहीं होंगे, तो हमारी आत्मा अपने स्वरूप में वापस आ जाएगी और हमारा परमपिता परमात्मा से मिलन हो जाएगा। भगवान कृष्ण यही कहते हैं। हरि ओम तत्सत।